Today we will learn chapter 5 shelter from class 4 EVS book. Name of the book is My Green Planet. In this chapter we will study four topics. Do animals also have homes? Nest of birds, shelter of land animals and shelter of water animals. Do animals also have homes? Animals also need a safe place to live. They need shelter to protect themselves from enemies, bad weather, and to raise their young ones. Animals live in different kinds of homes. Let us read about the some type of animal homes. क्या जानवरों को भी घर की ज़रूरत है? हाँ, जानवर एनिमल्स उनको भी अपने लिए एक सुरक्षित जगह की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए। वो घर क्यों बनाते हैं? अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए, खराब मौसम से बचाने के लिए और अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। एनिमल्स अलग अलग जानवरों के अलग अलग तरह के घर होते हैं। इसमें हम अलग अलग जानवरों के अलग अलग घर के बारे में पढ़ेंगे। नेस्ट ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों के घोंसले। Birds live on trees. They make a nest to lay their eggs, keep them safe and warm. चिड़िया कहाँ रहती हैं? पेड़ों पे, और वो अपने घोंसले पेड़ों पे बनाती है। वो घोंसले इसलिए बनाती हैं ताकि वो उसमें अंडे दे सके और उनके अंडे सही सलामत सुरक्षित रह सकें। Bird use dry grass, leaves, twigs, cotton thread to make their nest. Different type of birds make different types of nest. घोंसला बनाने के लिए चिड़िया क्या चीज़ का इस्तेमाल करती हैं? सूखे घास, पत्ते, तिनके, रुई, धागे चीज़ों का। अलग अलग चिड़ियों के अलग अलग तरह के घोंसले होते हैं। वो अलग अलग चीज़ों से अपने घोंसले बनाते हैं। क्रो मेक अ नेस्ट विथ अ ड्राइड स्टिक्स, कौवा अपना घोंसला सूखे तिनकों से बनाता है। फ्लाइटलेस बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिच डिग होल्स इन द ग्राउंड टू हैच प्रोटेक्ट देयर यंग वन। ऑस्ट्रिच जो उड़ नहीं पाती है चिड़िया, वो जमीन पे बहुत गहरा गड्ढा खोदती है और वहीं पे अपने अंडे को देती है और अपने बच्चों को बड़ा करती है। Weaver bird use its beak to weave the nest using dry strip of palm leaves. The nest hang down from the tree and bird make its entrance from the lower end. Weaver bird क्या करता है? पाम ट्री का जो पत्ता होता है, ताड़ का पत्ता, उसको वीव करता है यानी बांधता है आपस में, और उसका जो घोंसला होता है वो नीचे लटका हुआ रहता है। वो अपने उस घोंसले में नीचे की दिशा से जाता है। वुडपिकर मेक होल्स इन द ट्री ट्रंक ऑफ मेक इट्स नेस्ट। वुडपिकर यानी कठफोड़वा, ये क्या करता है? तने में पेड़ के बड़ा सा छेद करता है और उसी में अपना घोंसला बनाता है। टेलर बर्ड स्टिचेस लीव्स टुगेदर टू मेक इट्स नेस्ट। टेलर बर्ड क्या करता है? पत्तियों को सिलता है, इसलिए इसका नाम टेलर बर्ड है। वो पत्तियों को सिलता है और वो अपना घोंसला बनाता है। पेंगुइन मेक नेस्ट विथ स्टोन्स। पेंगुइन क्या करता है? पत्थरों से अपना घोंसला बनाता है। शेल्टर ऑफ लैंड एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्टेरियल एनिमल्स। लैंड एनिमल्स को और किस नाम से जाना जाता है? टेरेस्टेरियल एनिमल्स, यानी जो जानवर जमीन पर रहते हैं उनको लैंड एनिमल या टेरेस्टेरियल एनिमल्स दोनों नाम से जाना जाता है। वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर। वाइल्ड एनिमल्स आर दोज दैट लिव ऑन अ फॉरेस्ट, दे यूजली फाइंड नेचुरल शेल्टर्स फॉर देमसेल्फ। वाइल्ड एनिमल्स ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं और वो अपने लिए घर जंगल में ही ढूंढते हैं। एनिमल्स लाइक मंकी एंड चिंपैंजी लिव ऑन ट्री, दे आर नॉन एज आर्बोरियल एनिमल। जानवर जैसे बंदर और चिंपैंजी पेड़ पे रहते हैं, इसलिए उनको आर्बोरियल एनिमल भी कहते हैं। यानी ऐसे जानवर जो पेड़ों पे रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? आर्बोरियल एनिमल्स। ज़मीन पे भी ये भी रहते हैं लेकिन ये पेड़ों पे रहते हैं, तो आर्बोरियल एनिमल्स। लायन एंड बियर्स लिव इन अ केव्स और अ डेन। लायन यानी शेर और भालू कहाँ रहते हैं? गुफाओं में, गुफा और डेन। सम एनिमल लिव अंडर द ग्राउंड लाइक रैबिट एंड मैंगूज मेक बरोज। कुछ जानवर जमीन धरती के अंदर रहते हैं अपना बिल बनाकर, जैसे खरगोश और मैंगूज यानी नेवला। स्नेक्स लिव इन होल्स, एंट मेक एंट हिल्स विथ टनल ऑफ अ मड। स्नेक कहाँ रहते हैं? बिल में, सांप छेदों में बिल में रहते हैं, और चींटियाँ एंट हिल बनाती हैं। मट्टी का आप लोग देखे होंगे, ये एंट हिल की फ़ोटो है। ऊंचे ऊंचे रहते हैं, टनल जैसे, पाइप जैसे, ये चींटियों का एंट हिल है। डोमेस्टिक एनिमल्स, वी बिल्ड शेल्टर्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड अदर एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स वो जानवर होते हैं जिनको घरों में पाला जाता है, और उनके लिए हम लोग खुद से घर बनाते हैं जिनसे कि उनकी रक्षा की जा सके ठंडी, गर्मी, बरसात और अन्य जानवरों से। डॉग्स आर केप्ट इन कैनल्स, हॉर्सेज आर केप्ट इन स्टेबल। कुत्ते
के घर को कैनल कहते हैं, घोड़ों के घर को अस्तबल कहते हैं। पिग्स आर केप्ट इन अ स्टाई एंड शीप्स गोट आर केप्ट इन अ फार्म्स। पिग के घर को स्टाई कहते हैं और शिप यानी भेड़ और बकरी कहाँ रहती हैं? फार्म्स में। काऊ कहाँ रहती है? शेड में। शेल्टर ऑफ वाटर एनिमल्स, पानी में रहने वाले जानवरों के घर। एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। वाटर इज अ होम फॉर मैनी एनिमल्स ऑन अर्थ। सम ऑफ द एक्वेटिक एनिमल आर फिश, शार्क, डॉल्फिन, क्रैब, सील, वॉलरस, सी लॉयन एटसेट्रा। एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। कुछ लोग पानी के एकदम अंदर में रहते हैं, कुछ पानी के किनारे पे रहते हैं। पानी में जो अंदर में रहते हैं, फिश, शार्क, डॉल्फिन, क्रैब, सील, वॉलरस और सी लॉयन। Some of these, like starfish and sea anemones, live in shallow water, while some animals, like shrimp, live on the seabed. Starfish और sea anemones ये दोनों एकदम गहरे पानी में रहते हैं, और एनिमल जैसे श्रिम्प वो कहाँ रहते हैं? ऊपर तैरते हुए पानी में। वाटर प्रोवाइड देम विथ ऑक्सीजन एंड फूड दे नीड टू लिव। पानी से उन्हें ऑक्सीजन और खाना मिलता है जिससे वो जिंदा रहते हैं। Whales and dolphins though live in a water but come out of the surface of water to breathe. Whale और डॉल्फिन पानी में रहते हैं लेकिन वो पानी से बाहर आते हैं सांस लेने के लिए। Shelter of animals that live both on land and water. ऐसे जानवरों का घर जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। Animals that live both on a land and in water are called amphibians. उनको amphibians कहा जाता है, ऐसे जानवर जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। सम ऑफ द एम्फीबियंस आर फ्रॉग्स, टोड्स, न्यूट्स एंड सैलमेंडर्स। कौन कौन है? फ्रॉग मेढक, टोड मेढक की ही प्रजाति है, न्यूट्स एंड सैलमेंडर्स यानी सैलमेंडर हो गया बिच्छू और न्यूट्स केंचुए जो होते हैं मोटे वाले। दे हैव लंग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड। उनके लंग्स होते हैं जिससे वो जमीन पे सांस ले सकें। और वाइल इन अ वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। और पानी में वो अपने स्किन से सांस लेते हैं। एम्फीबियंस के 2 ऑर्गन होते हैं ब्रीथ करने के लिए, एक होता है लंग और दूसरा होता है स्किन। क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स ऑल्सो लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। घड़ियाल, क्रोकोडाइल मगरमच्छ और एलिगेटर्स घड़ियाल, ये दोनों पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, जबकि ये दोनों रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जंतु हैं। दे ब्रीथ थ्रू नोज, दे ले एग ऑन द लैंड। वो अपने नाक से सांस लेते हैं और अपने अंडे देते हैं ज़मीन पे। सोशल इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज एंड वॉस्प लिव इन अ लार्ज ग्रुप कॉल्ड कॉलोनीज। सोशल इंसेक्ट यानी झुंड में रहने वाले कीड़े कौन कौन है? हनी बी मधुमक्खी और वास्प यानी हड्डा, पीले पीले रंग का होता है या काले रंग का भी होता है। इन लोग एक साथ झुंड में रहते हैं जिसको कहते हैं कॉलोनीज। वी लिव्स इन अ हाइव मेड ऑफ वैक्स। वी कैसे घर में रहते हैं? बी हाइव यानी छत्ता बनाते हैं जो कि मोम से बना होता है। और वास्प यानी हड्डे भौरे, वो कैसा बनाते हैं? पेपर से। उनका जो रहता है नेस्ट वो पेपर का बना होता है। नॉक्टर्नल एनिमल्स, एनिमल्स दैट आर एक्टिव एट नाइट आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स। एनिमल्स जो रात को एक्टिव होते हैं उनको नॉक्टर्नल एनिमल कहते हैं, वो दिन में सोते हैं। दे स्लीप ड्यूरिंग द डे। नॉक्टर्नल एनिमल लाइक कॉकरोच एंड कंगारू रैट स्टे इन अ कूल एंड अंडरग्राउंड प्लेस। दे कम आउट एट नाइट व्हेन द वेदर इज कूल। Animals that active at night are called nocturnal animals. They sleep during the day. Nocturnal animals like cockroach and kangaroo rat stay in a cool underground place. They came out of night when the weather is cool. Nocturnal animals like owl, lemurs and cats have specialized that see well in the dark. Nocturnal animals वो जानवर होते हैं जो रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं, जैसे उल्लू, कंगारू, कॉकरोच, चूहे। ये सब कहाँ रहते हैं? धरती के अंदर रहते हैं। क्यों? कि वहाँ बहुत ठंड रहती है और रात को ये बाहर निकलते हैं जब ठंडा मौसम हो जाता है। आउल और लेमरस जो होते हैं उनके स्पेशल आँख होते हैं जिनसे वो रात में भी देख सकते हैं। स्पाइडर वेब, स्पाइडर स्पिन इट्स वेब टू ट्रैप इट्स प्रे। द वेब इज मेड अप ऑफ टाइप ऑफ सिल्क दैट कम्स आउट एज अ लिक्विड फ्रॉम द स्पाइडर स्टमक। इट सॉलिडिफाइज वंस इट कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विद द एयर। स्पाइडर अपना जाल कैसे बनाता है? स्पाइडर यानी मकड़ी का जाल बनाता है अपने दुश्मनों को पकड़ने के लिए, और वो तरह के धागे से उनके पेट से एक लिक्विड निकलता है जो कि हवा के कांटेक्ट में आने से सिल्क के धागे की तरह हार्ड हो जाता है, और वो एक बार हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो जम के धागा बन जाता है। ये था चैप्टर का एंड। समरी ऑफ द चैप्टर में हमें ये है
कि अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके के घरों में रहते हैं। कुछ ब्लू हेडिंग्स भी दिए हुए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। अ कुकू डज नॉट मेक इट्स नेस्ट, इट लेज एग ऑन द नेस्ट ऑफ द अदर बर्ड। कुकू यानी कोयल एक ऐसी चिड़िया है जो अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। वो अपने बच्चों को, अपने अंडों को दूसरे घोंसले में डाल देती है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो उनको ले जाती हैं। यहाँ पॉइंट्स टू रिमेंबर है, एनिमल्स नीड सेफ प्लेस टू लिव, बर्ड मेक नेस्ट टू ले देयर एग, animals that live on land are called terrestrial animals, monkeys and chimpanzees live on trees, they are also known as arboreal animals, social animals live in colonies, animals that live in water are called aquatic animals, animals that live both in land and water is called amphibians, nocturnal animals are active at night, spider spin its web to trap its prey। ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर का एक्सरसाइज, इसके साथ ही अटैच्ड है। थैंक यू।